सुंदरकांड 23वां सर्ग। राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल अशोक वाटिका से निकलकर जब वह राक्षस राज रावण अंतपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी वे सब चारों ओर से दौड़ी और सीता के पास आई। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके क्रुशोदरी सीता को पुकार कर कहा, विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते। विशाल लोचने ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र है और समस्त राक्षसों के राजा है। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़ कर कहना आरंभ किया, अरे, जिन्होंने 3300 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया, उन राक्षसराज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर है। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्र रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे, अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगन में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती? फिर उनमें दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देते और वायु की गति रुक जाती, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तब पर्वत और मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता? देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी ही बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।